व्यवस्था विवरण अध्याय 20। जब तुम अपने दुश्मनों से युद्ध करने जाओगे और देखोगे कि उनके पास घोड़े और रथ हैं और उनके सैनिक तुमसे ज्यादा हैं, तो तुम उनसे डर मत जाना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें मिस्र से बाहर लाया है। जब तुम्हारी सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी हो, तब याजक को सेना के सामने आकर उससे बात करनी चाहिए। उसे सैनिकों से यह कहना चाहिए, हे इस्राएलियों, सुनो, तुम जो अपने दुश्मनों से युद्ध करने जा रहे हो, तुम अपना दिल कमजोर न होने देना। तुम दुश्मनों से बिल्कुल न डरना, न ही उनसे खौफ खाना या उनसे थर-थर कांपना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ साथ चल रहा है और वह तुम्हारी तरफ से दुश्मनों से लड़ेगा और तुम्हें बचाएगा। और सेनाधिकारी भी सैनिकों से कहें, क्या तुम में ऐसा कोई आदमी है जिसने नया घर बनाया और उसमें रहना शुरू नहीं किया? अगर है तो वह अपने घर लौट जाए। कहीं ऐसा न हो कि वह लड़ाई में मारा जाए और कोई दूसरा आदमी जाकर उसके घर में रहने लगे। क्या तुम में ऐसा कोई है जिसने अंगूरों का बाग लगाया और अब तक उसका फल नहीं खाया? अगर है तो वह अपने घर लौट जाए। कहीं ऐसा न हो कि वह लड़ाई में मारा जाए और कोई दूसरा आदमी उसके बाग के फल खाए। क्या तुम में ऐसा कोई आदमी है जिसकी सगाई हो चुकी है मगर अब तक शादी नहीं हुई? अगर है तो वह अपने घर लौट जाए। कहीं ऐसा न हो कि वह लड़ाई में मारा जाए और कोई दूसरा आदमी उसकी मंगेतर से शादी कर ले। सेनाधिकारी सैनिकों से यह भी पूछे, क्या तुम में कोई डरपोक और बुज़दिल है? अगर है तो वह अपने घर लौट जाए। कहीं ऐसा न हो कि वह अपने दूसरे भाइयों का भी मन कच्चा कर दे। यह सब कहने के बाद सेनाधिकारियों को सेना की अगुवाई के लिए सेनापति ठहराने चाहिए। जब तुम किसी शहर से युद्ध करने उसके पास जाते हो, तो पहले उसके सामने शांति का प्रस्ताव रखना और उसे अपनी सुलह की शर्तें बताना। अगर वह शहर तुम्हारी शर्तें मानकर तुमसे सुलह के लिए राजी हो जाता है और तुम्हारे लिए अपने फाटक खोल देता है, तो उस शहर के सभी लोग तुम्हारे लिए जबरन मजदूरी करने वाले बन जाएंगे और तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन अगर वह शहर तुम्हारे साथ सुलह करने से इनकार कर देता है और तुमसे युद्ध करने निकल पड़ता है, तो तुम उस शहर को घेर लेना। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जरूर उस शहर को तुम्हारे हाथ में कर देगा और तुम वहां के हर आदमी को तलवार से मार डालना, मगर औरतों, बच्चों और मवेशियों को और शहर की हर चीज तुम लूट में ले लेना। तुम अपने दुश्मनों का लूट का माल अपने लिए ले लेना, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें यह सब दे दिया है। ऐसा तुम उन सभी शहरों के साथ करना जो तुमसे बहुत दूर हैं, जो यहाँ की आसपास की जातियों के नहीं है, मगर जो शहर तुम्हारे आसपास की जातियों के हैं और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विरासत में दे रहा है। वहां तुम किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। तुम वहां रहने वाले हित्तियों, एमोरियों, कनानियों, परिज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों को पूरी तरह नाश कर देना, ठीक जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें आज्ञा दी है, ताकि ये जातियां तुम्हें ऐसे घिनौने काम न सिखाए जो वे अपने देवताओं के लिए करती हैं, और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के खिलाफ तुमसे पाप न करवाए। जब तुम किसी शहर पर घेराबंदी करते हो और कई दिनों तक उससे युद्ध करते हो, तो वहां के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें नाश मत करना। तुम उन पेड़ों के फल खा सकते हो, मगर उन्हें काटना मत। क्या मैदान के पेड़ इंसान हैं कि तुम उन पर हमला करके उन्हें नाश कर दो? तुम सिर्फ ऐसे पेड़ों को काट सकते हो जिनके बारे में तुम जानते हो कि वे फलदार पेड़ नहीं है। तुम उन्हें काटकर शहर की घेराबंदी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जब तक कि तुम शहर पर कब्जा नहीं कर लेते।